हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी। और बच्चों, ये कहावत 100% सत्य है। स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जिस विषय के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे वो है जननात्मक स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है व मानसिक रूप से स्वस्थ है तो हम उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति की संज्ञा देते हैं। इसे हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं: व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। द फिजिकल एंड मेंटल well-being of an individual is regarded as an individual's health. किसी भी आयु के व्यक्ति को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। To keep the body healthy, every human being at any age needs to have a balanced diet. इसके साथ ही व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन करना चाहिए व पर्याप्त शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise. और किशोर अवस्था में तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये सभी बातें बहुत ही आवश्यक हो जाती हैं। These become even more essential as the body is growing during adolescence. किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है। Adolescence is an age of fast growing and development. अच्छा स्वास्थ्य व अच्छी आदतें किशोर के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये अच्छा स्वास्थ्य किशोर पाए कैसे? How an adolescent child achieve good health? तो आइए किशोर की पोषण आवश्यकताओं के विषय में जानते हैं। Let us know about the nutritional need of an adolescent. आइए सबसे पहले संतुलित आहार के विषय में जानें। हम लोग अक्सर अपने मम्मी पापा से घर के भोजन को लेकर शिकायत करते रहते हैं और हम लोग अक्सर जंक फूड जैसे कि चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि को खाना पसंद करते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है ये जंक फूड कभी भी घर के बने भोजन के बराबर पोषक नहीं हो सकता। बच्चों, किशोर अवस्था में हमारे शरीर को भोजन के सभी घटक चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा, विटामिन एवं खनिज चाहिए। और आप जानते हैं ऐसे आहार को संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कहते हैं। तो बच्चों, संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन्स, carbohydrates, fats and vitamins in required proportion. आपको पता होना चाहिए कि हमें कार्बोहाइड्रेट किस भोजन से मिलता है। चीनी, गेहूं, चावल, मक्का। बच्चों, ये ऐसा भोजन है जो हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन हमें अंडे, दूध, मछली, दालें इत्यादि से मिलता है और ये हमारी बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। वसा हमें घी, दूध, मेवे, मक्खन, मांस आदि से मिलता है। विटामिन्स हमें सूर्य के प्रकाश, मेवे, पीले फल जैसे कि केला, पपीता और हरी सब्जियों से मिलता है। और खनिज हमें अंकुरित अनाज, फल एवं सब्जियों से प्राप्त होता है। बच्चों, हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल और सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है। Our Indian meal of roti, rice, dal and vegetable is a balanced meal. दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। Milk is a balanced food in itself. फल भी हमें पोषण देते हैं। Fruits also provide nourishment. बच्चों, अब आप एक काम करेंगे। आप अपने दोपहर
और रात्रि के भोजन यानी कि लंच और डिनर के खाद्य पदार्थों की सूची बनाएंगे। जब आप लंच कर लेंगे तो आप एक सारणी यानी कि एक टेबल में लिखेंगे कि आपने क्या क्या खाया और भोजन के कौन से घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या विटामिन्स आपके लंच में शामिल थे। फिर रात्रि के भोजन के बाद यानी कि डिनर के बाद एक टेबल और बनाएंगे और उसमें फिर से लिखेंगे कि भोजन के कौन से घटक आपके रात्रि भोजन में शामिल थे। बच्चों, टेबल बनाने के बाद अब आपने जांच करनी है कि आपने क्या ऐसा भोजन खाया जिससे आपको ऊर्जा मिले। Does your food include cereals which give you energy? क्या आपने मेवे, दूध, दालें आदि खाई जिससे आपकी प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हुई? Does your food include milk, nuts and pulses which provide proteins for growth? क्या आपके भोजन में ऐसी चीज़ें शामिल थी जिससे आपको वसा मिले? Does your food include fats? और क्या आपने रक्षी भोजन जैसे कि फल एवं सब्जियां खाई? Does your food include fruits and vegetables which are protective foods? बच्चों, इस टेबल को बनाने का क्या फ़ायदा होगा? इसको बनाने का यह फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि क्या आपकी पोषण आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। Is your meal balanced and nutritious? क्या आपका भोजन संतुलित एवं पोषक है या नहीं? बच्चों, आपको चिप्स तो बहुत पसंद होंगे और आप में से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो एक ही दिन में 1 या 2 पैकेट चिप्स के खा जाते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है ये चिप्स, ये पैक्ड खाना या ये डिब्बा बंद खाना ये आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आपके नियमित भोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि इनमें पोषक मात्रा बहुत कम है। बच्चों, इस वक्त जिस अवस्था में आप हैं यानी कि किशोर अवस्था में, इस वक्त आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है जो कि संतुलित आहार से पूरी हो सकती है। तो आपको अपने भोजन में संतुलित आहार ही खाना चाहिए और जहाँ तक हो सके इन जंक फूड से दूर रहना चाहिए, चाहे ये आपको कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना लगता हो, पर घर का खाना सबसे बेहतर है। अगला इम्पॉर्टेंट फैक्टर यानी कि महत्वपूर्ण कारक जो एक एडोलेसेंट किशोर की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है वो है फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि शारीरिक व्यायाम। हम जानते हैं कि हमारे शरीर को आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक आराम करते रहना हमारी शरीर की पेशियों यानी कि मसल्स के लिए अच्छा नहीं होता। बच्चों, हमारा शरीर इस तरह से डिज़ाइंड होता है कि इसमें मूवमेंट होती रहे, गति होती रहे और हम एक जगह बेकार ना बैठें। तो एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो हमारी मसल्स को मजबूती यानी कि स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी मसल्स और वो फ्लेक्सिबल, लचीली भी बनेंगी। इसलिए हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा व्यायाम यानी कि वर्कआउट करते रहना चाहिए ताकि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ बने।